सभी का सिलेबस सेम ही है, क्वेश्चन यही आपके बनेंगे, इसलिए आप लड़कियों वाला भी पेपर आपको देख लेना और लड़कियां जो है इस बॉयज़ वाले भी पेपर को देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको मोस्टली देखने को मिलने वाले हैं। और प्ले लिस्ट में चले जाना है, वीडियो देखने के पश्चात आपको जो मैंने आंसर की प्रोवाइड की ही हाल ही में एक से दो वीडियो, उसको भी आपको देख लेना। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई भी अन्यथा प्रश्न नहीं देखने को आएगा, चलेगा। बहुत ही तेज इसको हम सॉल्व कराएंगे। हम पेपर पर थोड़ी चर्चा कर ले तो पेपर जो है 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। 100 इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पूछे जाएंगे। इसमें का जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मानव में जो है आत्मघाती सोच या फिर विचार उत्पन्न होने का लक्षण किसका है, तो ये जो है मेंटल इलनेस का है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर है कि मानसिक रोग होने की संभावना जो है किन लोगों में जो है अधिक होती है, तो मानसिक रोग जो है जाहिर सी बात होने की संभावना उन्हीं व्यक्तियों में रहेगी जिनके घर में कोई ना कोई पीड़ित हो, ठीक है। तो ये देखा है एक हिसाब से जिनके परिवार में जो है पहले से ही मानसिक बीमार वाले व्यक्ति सदस्य हो, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है। वैसे तो 2 नंबर क्वेश्चन का जो है पहला ही ऑप्शन राइट रहेगा, और हो सकता है इसमें का जो है जो नशीले जो है वस्तुओं का सेवन करते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका कारण हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो है जिनके परिवार में पहले से मानसिक व्यक्ति रहते हैं उसकी उसमें ज़्यादा संभावना रहती है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है किस रसायन का जो है तंत्रिका संबंध खराब होने से जो है अवसाद की स्थिति जो है पैदा हो जाती है, तो ये जो है ब्रेन केमिकल का, ठीक है। इसका जो सी ऑप्शन सही रहेगा, मस्तिष्क रसायन का। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है कि अवसादग्रस्त विकास के अंतर्गत वे विकार जो है शामिल किए जाते हैं जिन्हें जो है हम महसूस कर सकते हैं, तो कौन से हैं, तो ये है मेंटली है, ठीक है। तो ये जो है मानसिक रूप से है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि आपका 5 नंबर है कि मानसिक स्वस्थ विकास की जो है विशेषता है, तो कष्ट, घबराहट, भय या सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त राइट है इसमें के। अगला ऑप्शन फिर आपका 6 नंबर है कि मानसिक रोगियों की जो है मृत्यु का जो है सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है, तो सुसाइड इनका ज़्यादातर मोस्टली कह सकते हो एक कारण है, ठीक है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि टॉक थेरेपी के दौरान जो है मनोचिकित्सक जानकारी प्राप्त करता है मरीज की, तो देखा जाए तो हालत और मनोदशा क्या है उसकी, भावना की, ठीक है, और व्यवहार और विकारों की, सभी की, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का, उपरोक्त राइट है इसमें के। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर है कि जब कोई जो है मानसिक रोगी स्वयं ड्रग या फिर शराब का सेवन करना नहीं छोड़ता है, तो इसे जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो ये जो है रेसिडेंटियल ट्रीटमेंट की, आवासीय उपचार की, इसका जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका जो कि 9 नंबर की टाइलिन नामक जो एंजाइम जो पाया जाता है, तो ये लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर है कि शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे जो प्रथम सबसे बड़ा अंग है त्वचा है, और दूसरा जो सबसे बड़ा अंग है वो है लीवर है, यकृत है, ठीक है। ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रथम अंग पूछ सकता है, फिर कह सकता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो ये जो है स्किन है, त्वचा है। या दूसरा अंग पूछेगा तो आपको लीवर लगाना है, ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल देखने को मिलेगा इस प्रश्न की, तो मैं गारंटी लेता हूँ। अगला क्वेश्चन भी आपका 11 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, तो तुरंत सहायता, जीवन रक्षा और जो है टेम्परेरी ट्रीटमेंट, ये सभी हैं, ठीक है। तो इसमें का जो डी ऑप्शन एकदम से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 12 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक का गुण है, तो कौन से गुण है, तो ज्ञान, मधुर व्यवहार व कुशलता, निर्णयात्मक वृद्धि यानी बुद्धि, ये सभी इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन से रहेगा, उपरोक्त राइट इसमें के। अगला क्वेश्चन भी आपका 13 नंबर है कि फर्स्ट एंड बाग से संबंधित है, तो ये जो है प्राथमिक चिकित्सक से संबंधित सामग्री व औषधि से है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि बहुधा किसी अंग के जलने की स्थिति में जो है सर्वाधिक जो है उपयुक्त प्राथमिक इलाज क्या है, तो उससे जो है प्रभावित अंग को जो है ठंडे पानी की जो है धार के नीचे रखे, ये सबसे प्रभावित इलाज है, इसका पहला ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 15 नंबर है कि प्रत्राता के अकेले होने पर जो है सीपीआर करते समय, यानी अकेले होने पर तो सीपीआर की दर क्या रहेगी, तो प्रत्येक 15 संपीड़न के बाद 2 सांसें रहेंगी, ठीक है। इसका जो है पहला ऑप्शन राइट है। फिर अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर है कि आकस्मिक घटना के समय जो है प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है, तो इमीडिएटली दी जाती है, जो है तत्काल दी जाती है, इसका जो सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 17 नंबर है कि जीवन सहायता में जो है एबीसी क्या है, ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, रट लो भी से। तो ए से होता है एयरबी, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है, ये रट लो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका
अगला क्वेश्चन भी आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए देखा जाए तो आपका ये जो बॉयज के जो मैं पेपर सोल्व करा रहा हूँ ये आपका 11 तारीख को लगा हुआ है, और जो है 10 तारीख को जो पेपर आपका लगा हुआ है लड़कियों का पेपर लगा हुआ है। लड़कियों का पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा था, लेकिन बॉयज के पेपर का भी कमेंट आया था, तो इसलिए मैं बॉयज के पेपर सोल्व करा रहा हूँ। दोनों पेपर ही देख के आपको अपना एग्जाम देने जाना है। फिर यदि हम अगले प्रश्न की बात कर ले जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य कौन सा नहीं है, तो घायल की जो है घायल में दर्द में राहत ये तो है ही, हालत में सुधार ये भी है, और टेम्परेरी स्थायी ये भी है यानी ट्रीटमेंट, लेकिन जो है परमानेंट रिलीफ इसका कोई भी जो है कह सकते हो उद्देश्य नहीं है। स्थायी राहत कोई भी इसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा ये, क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा का यह उद्देश्य नहीं, याद रखेगा ये भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि 19 नंबर क्वेश्चन के दुर्घटना स्थल पर दी जाने वाली तुरंत जो है सहायता जो है क्या कहलाती है, तो प्राथमिक सहायता कहलाती है, फर्स्ट एड कहलाती है। इसका जो सी ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका 20 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता है, तो घायल की मरहम पट्टी, पीड़ित की जो है जीवन रक्षा, दुर्घटनाग्रस्त जो है व्यक्तियों को धैर्य बांधना, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त राइट इसमें के हैं। अगला ऑप्शन भी आपका 21 नंबर की दुर्घटना घटित होने पर हमारा कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य यही रहता है कि हम तुरंत जो है प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। ठीक है, प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इमीडिएटली, इसका फर्स्ट विकल्प एकदम राइट रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि घायल व्यक्ति के जो है रक्त संचार की जांच जो है करने हेतु प्राथमिक चिकित्सक के समय जो है कह सकते हो सर्वप्रथम जांच करनी चाहिए, तो किसकी जांच करनी चाहिए, तो ब्रीथ की करनी चाहिए यानी श्वास की जांच करनी चाहिए, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन का प्राथमिक चिकित्सा के दौरान घायल व्यक्ति की जो है पल्स की जांच करने में समय लगता है, तो वैसे तो 10 सेकंड से ज़्यादा जांच नहीं करनी चाहिए, तो आप 5 से 10 सेकंड आप लगा सकते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका हाइजीन शब्द जो है हाइजिया से बना है, जिसका अर्थ होता है नेम ऑफ ग्रीक गॉडनेस। ठीक है, यानी ग्रीक देवी का नाम, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 25 नंबर है कि वर्तमान समय में जो है स्वास्थ्य विज्ञान जो है प्रख्यात है, तो किसके लिए प्रख्यात है, तो ये जो है ये स्वस्थ एवं जो है जन स्वास्थ्य के लिए जो है प्रख्यात है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है, तो स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है टू एम फॉर द बेस्ट हेल्थ, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा, यानी देखा जाए तो उत्तमोत्तम स्वास्थ्य का ध्येय रखना, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका 27 नंबर कि अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में जो है किसका महत्व है, तो अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है, तो देखा जाए तो गुड्स हैबिट्स और जो है घरेलू स्वच्छता और फिजिकल हाइजीन यानी शारीरिक स्वच्छता, ये सभी की, इसलिए डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, तो एक्सरसाइज भी आवश्यक है, उचित पोषण भी आवश्यक है, और जो है उचित रहन सहन भी आवश्यक है, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि किसी मरीज की जांच यानी किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय आपको सबसे पहले क्या आपको कार्रवाई करनी चाहिए, यदि आप किसी मरीज से जो है आप कह सकते हो उससे मिलने जाते हैं, तो आपकी पहली कार्रवाई क्या रहेगी, तो रहेगी आप पीड़ित से बात करेंगे, उसके जो है कंधे आप हिलाएंगे। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका देखो कि सीपीआर क्या होता है, तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। ये जो इससे पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है, पीड़ित से बात करें उसके कंधे हिलाए, ये भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो सीपीआर का अर्थ क्या होता है, तो सी से होता है कार्डियो, पी से होता है पल्मोनरी, और आर से होता है रिसोसिएशन, यानी जो है आपका कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही है। अभी से रट लो, 100% क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सीपीआर प्रक्रिया है, तो सीपीआर कौन सी प्रक्रिया है, तो ये जो है देखा जाए तो बचाव श्वास और जो है छाती संपीड़न है, इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन आपका सूखी पट्टी की जाती है, तो सूखी पट्टी जो की जाती है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, यानी जो है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला ऑप्शन का पट्टी बांधने में जो है रीढ़ गार्ड का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो यह जो है चुभती नहीं है और जो है आसानी से खोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से जो है डी ऑप्शन सही होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है जो कि आपका दिया हुआ है 34 नंबर क्वेश्चन कि घाव को जो है जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है, तो पेट्रोलियम गॉज पैड होता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 35 नंबर कि जले हुए घाव की जो है ड्रेसिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं, तो जो है ठंडे जल पैक करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का बिना साफ किए घाव के लिए जो है प्रयोग करते हैं, तो ये जो है बटरफ्लाई क्लोजर ट्रिप करते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पट्टियों के प्रकार हैं, तो पट्टियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं,
ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछा गया कि पट्टियों के प्रकार है, तो मरहम पट्टी और सामान्य पट्टी है, लेकिन गोल पट्टी कोई भी इसका प्रकार नहीं है, इसलिए ए व बी दोनों राइट, इसलिए सी इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर के सूजन को जो है कम करने के लिए किस प्रकार की पट्टी का प्रयोग करते हैं, तो ठंडे सेक मरहम वाली पट्टी, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बाह में चोट आने पर मुख्यतः में लाई जाती है, तो जो है ट्रिगोनल पट्टी लाई जाती है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का सिलिंग कहा जाता है, तो सिलिंग जो है ट्रिगोनल ट्रिप को कहा जाता है, त्रिकोणीय पट्टी को ही कहा जाता है, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का फोड़े फुंसी पर जो है बांधी जाती है, तो चिपकाने वाली पट्टी बांधी जाती है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 42 नंबर क्वेश्चन की बच्चों को जो है हल्के वजन के हताहताओं को जो है ले जाने के लिए जो है किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो पालना विधि का प्रयोग करते हैं, क्रेडल मेथड की, इसका जो है बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका कि त्वचा की जो है बाहरी परत स्तर कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये जो है देखा है तो एपिडर्मिस कहलाती है, जिसे जो है देखा है तो स्ट्राटम कार्नियम कहलाते हैं, जिसे शुष्क स्तर भी कहते हैं, सल्क, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। त्वचा का कार्य है यानी फंक्शंस ऑफ स्किन, तो ये जो है ताप का नियंत्रण भी करता है और संवेदी अंग भी है त्वचा, ठीक है, और साथ में रक्षा भी करता है आपके पूरे बॉडी की, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। जलन का लक्षण है, तो जलन का लक्षण क्या होता है, तो त्वचा लाल फफोलेदार युक्त, ये भी इसका कह सकते हो लक्षण है, और भीतरी युक्त बाहरी और छाले दिखाई पड़ते हैं, गंभीर आश्चर्यजनक दर्द, ये सभी हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा, ये सभी जो है स्थितियाँ सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका जलने का पर जो प्राथमिक उपचार क्या है, तो जले हुए अंग को जो तुरंत ठंडे पानी में जो डुबाए, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया कि एक चोट जो गर्मी रसायन कारकों या फिर विकिरण के परिणाम स्वरूप होती है, तो ये क्या है, तो ये बर्निंग है, जलन है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन रासायनिक जलन के कारण होती है, ये जो है रासायनिक जलन जो होता है, केमिकल जो बर्न होता है एसिड के कारण होता है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका त्वचा की जो है तीनों लेयर जो है जल जाती हैं, तो ये जो है 3rd डिग्री बर्न जो होता है, इसमें त्वचा का जो है तीनों परत जल जाती हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि दिया 50 नंबर की 1st डिग्री बर्न में जले हुए भाग को पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहिए कितने मिनट तक, तो 10 मिनट तक, इसका जो है बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन आपका 2nd डिग्री बर्न में जो है नाइट ड्रेसिंग करनी चाहिए कितने दिन पर करनी चाहिए, तो कहीं कहीं पर तो दिया हुआ है 3 से 5 दिन के बाद करना चाहिए, कहीं कहीं पर जो है डेली करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है, पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ 52 नंबर की किसी व्यक्ति को जो है लू लगने पर उसके चेहरे का रंग हो जाता है, तो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, इसका जो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगने पर जो है दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है, तो अत्यधिक पसीना निकलना, उलझन में पड़ना, बेहोश हो जाना, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन शीत दंश को यह भी कहा जाता है, तो इसे जो है कोल्ड बर्न कहते हैं, इसका जो है 54 का पहला ऑप्शन सही है। कास्टिक बर्न को जो है इस रूप में भी जाना जाता है, तो कास्टिक बर्न जो होता है आपका केमिकल बर्न होता है, इसको याद रखिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका विष खाने वाले व्यक्ति को जो है नहीं देना चाहिए, तो कौन सा क्या नहीं देना चाहिए, तो भैया विष खाने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं देना चाहिए, सबसे पहले उसको के देखा है तो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो इसमें मैं किसको कह दूं कि नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन मैं स्पेशली मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है, यदि किसी सीरीज या बुक में ये क्वेश्चन दिया हो तो एक स्टूडेंट कोई ना कोई कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा, जिससे स्टूडेंट को सभी को पता चल पाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पागल कुत्ता काटने पर बीमारी कौन सी होती है, तो कुत्ते के काटने पर रेबीज बीमारी होती है, चाहे वो पागल हो चाहे बिना पागल हो, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका देखो कि मधुमक्खी एवं जो है बर काटते हैं, तो ये डंक से काटते हैं, स्टिंग मारते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन एंटी रेबीज वैक्सीन जो है किस स्थिति में दी जाती है, तो एंटी रेबीज जो वैक्सीन होता है ये रेबीज बीमारी वैसे तो कुत्ते के काटने से होती है, तो जाहिर सी बात है कुत्ते के काटने पर ही ये वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, इसलिए इसमें का जो है डॉग बाइट, इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा, कुत्ते के काटने पर। अगला क्वेश्चन का त्वचा पर जो है 2 लाल बिंदु जैसे निशान दिखाई देते हैं, तो सांप के काटने पर, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पागल कुत्ते द्वारा काटे जाने पर जो है काटे हुए स्थान को धोना चाहिए, तो साबुन से धोना चाहिए, तो आप डेटॉल यूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि माइबोमियम ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है आई से संबंधित है, आई यानी आँख से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नेत्र गोलक की जो है सबसे ऊपरी परत कहलाती है,
तो ये जो है दृढ़ पटल कहलाती है, रेटिना कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आँख की सहायक संरचना है तो स्क्लेरा है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका स्वाद ग्रंथियाँ जो है त्वचा की सतह में पाई जाती हैं, तो कौन सी पाई जाती है, तो एपिडर्मिस पाई जाती हैं, ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर दिया हो कि आंसू से जो है स्रावित होते हैं तो क्या होते हैं, तो अश्वप्रभावी ग्रंथि होती हैं, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर के निम्न में से कौन सा जो है प्राथमिक उपचार का समान है, तो बैंडेज एवं टैप है, इसका लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मकान में जो है आग लगने की स्थिति पर जो है आपको क्या करना चाहिए, तो आपको जो है अग्नि अग्नि यानी समन यानी विभाग को आपको बुलाना चाहिए, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। और दरवाजे खिड़कियां लॉक कर देना चाहिए भैया, लॉक नहीं करना चाहिए उनको और खोलना चाहिए, ठीक है। आग बुझाने का इंतजार करना चाहिए, ये भी भैया बुझाने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बुझाना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से जो है या फिर निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का कार्य है, तो सबकी रक्षा, चिकित्सीय व्यवस्था करना और राहत शिविर की देखभाल, है सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ट्राइज व्यवस्था जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करती है, तो ये जो है मरीजों का जो है उनकी गंभीरता के अनुसार इलाज करती है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आपदा संबंधित जो है तैयारियों की जो है चरण में जो है गैर सरकारी संगठनों की जो है क्या भूमिका है, तो देखा जाए तो जन जागरूकता एवं शिक्षा, और देखा जाए तो मूल्यांकन, प्रशिक्षण, अभ्यास, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आपदा के जो है जोखिम का स्तर जो है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये खतरे की प्राकृतिक संसाधनों का विनाश, नष्ट एवं जो है तत्वों का आर्थिक मूल्य, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि किसके माध्यम से जो है प्राथमिक स्तर पर जो है यौन शिक्षा की जो है शुरुआत की जाती है, तो ये जो है इंटीग्रेशन विद फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के साथ एकीकरण, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये भी रट लो, देखने को मिलेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया जो कि 74 नंबर की मानव के जो है शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है, तो 2 होते हैं, ठीक है, 2 किडनियाँ होती हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो किडनी का आकार होता है तो भैया सेम के आकार का होता है, ये भी रट लो भैया, बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन किडनी की जो है क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100%, बी ऑप्शन राइट है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन भी आपका देखो कि ब्रोमाइन कैप्सूल ये भाग है तो किसका है भाग है, तो नेफ्रॉन का भाग है, इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका हेनले लूप जो है किसका ये भाग है, ठीक है, तो ये जो है देखा जाए तो ये आपका नेफ्रॉन का ही भाग है, ठीक है, तो वृक्क नलिकाओं का भाग है, इसका लगेगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है कि आपका मूत्रोसिस्का यानी रिस्का ये संपुट का जो है संबंध है ये किससे है, तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम से, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन मूत्र में समानता यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 2 से 10% तक होती है, आप इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका मूत्र में जल की मात्रा ये जो है 95 से लेकर 96 तक होती है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका मूत्र में पाई जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, तो यूरिया, क्रिएटिन और यूरिक कह सकते हैं यूरिक अम्ल, सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन महिलाओं में जो है बाह्य जननांग के रूप में जो है जाना जाता है, तो महिलाओं का जो बाह्य जननांग के रूप में जाना जाता है उसे वल्बा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वल्बा कहते हैं। ये जो होता है ओपनिंग ऑफ वजाइना का एक पार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें तो भैया वल्बा होता है, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसमें का वल्बा नहीं दिया हुआ है, तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें का देखा जाए तो ये कह सकते हो आप त्रुटियां है, तो इसमें का जो योनिमुख हो सकता है, लेकिन इधर जो इंग्लिश में की टाइपिंग दी हुई है इसमें थोड़ी सी त्रुटियां है, इसको यहाँ से वल्बा लिखना चाहिए था, ठीक है। योनि भी हो सकता है, लेकिन जो है इसमें जो है बाहरी भाग पूछा है, लेकिन जो वजाइना योनि जो होता है वजाइना ये आपका जो है इंटरनल भाग है, ठीक है, एक्सटर्नल भाग जो होता है वल्बा होता है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि डिब्ब ग्रंथि का आकार होता है तो बादाम के जैसा होता है, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि गर्भाशय के भीतरी सतह जो होती है इसको क्या कहते हैं, तो इसे जो है एंडोमेट्रियम कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये भी रट लो। अगला क्वेश्चन आपका कि अंडाणु परिपक्व होता है तो ये 28 दिन में होता है, 28 दिन में, इसका सी ऑप्शन सही है। अंडाणु का विकास होता है तो डिंब नलिका के द्वारा होता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, इसका जो है डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का गर्भ में जो है बालक को विकसित होने में जो है कितना समय लगता है, तो 280 दिन लगता है, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन का गर्भकालीन विकास की जो है द्वितीय अवस्था कौन सी है, तो भ्रूणावस्था है, एम्ब्रोनिक अवस्था, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का गर्भाधारण करने का जो है निश्चित पता चलता है, तो गर्भाधारण का जो निश्चित पता चलता है
और देखा जाए तो मिस्ड पीरियड यानी मिसिंग द पीरियड और उल्टी आना, ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन यहाँ से गर्भधारण का जो है निश्चित पता कि यहाँ से बात आई है तो मूत्र में जो है हार्मोन्स का निकलना या फिर कह सकते हो मिलना, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसूति क्रिया में जो है विभिन्न चरणों में से कौन सा जो है चरण सबसे कम अवधि का होता है? तो तृतीय चरण होता है, ठीक है, थर्ड स्टेज होता है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। पुरुष यौन ग्रंथि को कहा जाता है, तो पुरुष यौन ग्रंथि जो होती है टेस्टिस होती है, सभी को पता होगा, लेकिन इसी टेस्टिस को जो है गोनेड भी कहा जाता है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हो कि आपका वाय संधि जो है अवस्था में जनन क्षमता होती है, ये विकसित होती है, डेवलपमेंट होती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 94 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है होता है तो चिंता रहित, पूर्ण रूप से समायोजित, संवेगात्मक रूप से स्थिर, ये सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका, बच्चे कहाँ अधिक प्रसन्न और स्थिर व्यवहार प्रदर्शन करते हैं? तो खेल के मैदान में, इन द प्लेग्राउंड, सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर है कि साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानसिक जो है स्वस्थ व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित क्रिया है, यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है हेडफील्ड का है, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका, व्यक्ति की वह स्थिति जिसमें उसकी सोचने व जो है महसूस करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है, तो ये क्या कहलाती है? तो मानसिक बीमारी कहलाती है, मेंटल इलनेस कहलाती है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक बीमारी का उदाहरण है, तो डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, नशे की लत, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा इसमें का उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका, मानसिक रोग के जो है अधिकतर मामलों में जो है लाभदायक होती है, तो कौन सी लाभदायक होती है? तो आपका फिजियोथेरेपी होती है, इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का, मानसिक रोग के लक्षण, मानसिक रोग के लक्षण बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं, तो ये जो है मानवीय व्यवहार को भी, मानवीय विचारों को भी और मानवीय कह सकते हो भावनाओं को भी, ठीक है, तो इसमें क्या सभी को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा, उपरोक्त सभी को। मैंने पूरा पेपर सोल्व करा दिया है, टोटल 100 क्वेश्चन थे। लड़कियों का पेपर मैंने ऑलरेडी सोल्व करा रखा है, प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर अन्य वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।